आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि एनसीईआरटी ने क्या अपडेट किया है, कौन सा सिलेबस अपडेट किया है। क्लास 9th के लिए अभी अपडेट आया है। अगर क्लास 9th में सिलेबस चेंज हुआ है, इट मीन्स दैट 10th में भी चेंज होगा। लेकिन अभी जो अपडेट हुआ है, जो अपडेट किया गया है, वो सिर्फ 9th का भी आ चुका है हमारे पास कि 9th में आपके सिलेबस क्या रहने वाला है 2026-2027 सेशन के लिए। ओके, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। आज हम क्या जानेंगे कि आखिर नया क्या है, या रिमूव क्या किया गया है, या फिर सिलेबस क्या होगा क्लास 9th का 2026-27 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे चेक करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको मैं लाइव दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। कि कहां से चेक करें कि वाकई में जो टीचर्स बता रहे हैं या जो मैं बता रहा हूं वो वाकई में ट्रू है या नहीं है, वाकई में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेटा, ये मैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर आपको डाउनलोड कर जो ड्राफ्ट अभी आया है हमारे पास, एनसीईआरटी ने अपडेट किया है, उसको मैं आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कौन कौन सा सिलेबस अब अपकमिंग सेशन के लिए होने वाला है। तो आइए प्यारे बच्चे, देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जाना है क्रोम पर। कहां जाना है? क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाकर आप, ठीक है, गूगल है, ठीक है, यहां से एनसीईआरटी निकाल लेता हूं। एनसीईआरटी, ये लीजिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की साइट्स पे आ चुका हूं, ncrt.nic.in। इस साइट पे जाने के बाद देखो ये साइट आ चुकी है। अब इस साइट पे क्या करेंगे, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम करें तो कर सकते हैं। ओके, दिस इज इन इंग्लिश। अब देखो बेटा, नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सिलेबस का एक टैब आ चुका है। वेट वेट वेट, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया। ठीक है, स्क्रॉल स्क्रॉल, ठीक है, ये सिलेबस का एक टैब आ चुका है, अगर आपको विजिबल हो। ये सिलेबस के टैब पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और सिलेबस, अब देखो दो लिंक आपको मिलेंगे। एक लिंक कौन सा है, एक आपका लैंग्वेज का है जो कि सेकेंडरी स्टेज फेज 1 पार्ट 1 में रखा गया है। दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट का है, ओके, जो कि सेकेंडरी स्टेज फेज पार्ट 2 में रखा गया है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड दीज आर दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो इनको देख लेते हैं। मैं मैथ्स और सोशल साइंस के इसको देख लेते हैं। अभी नया अपडेट आया, देखो न्यू का वो भी आ रहा है, पॉपअप टाइप। तो देखो इस तरीके से इसको डाउनलोड करते हैं अभी फाइल को और चेक करते हैं कि क्या अपडेट है। लेट मी चेक कि अगर ये डाउनलोड हो पाए तो चल रहा है क्या। ओके, क्रोम पे चेक करते हैं। इफ इट इज नॉट वर्किंग देन वी विल चेक ऑन क्रोम। क्रोम पे चेक कर लेते हैं। देखो क्रोम पे मैं दिखा देता हूँ आपको। क्रोम वेब ब्राउज़र से हम डाउनलोड कर लेंगे। वैसे मैंने फाइल एक डाउनलोड करके रख रखी है, चेक करके चेक की थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी पे जाएंगे, ncrt.nic। लैंग्वेज को एक बार हम क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। ओके, ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, ये सिलेबस का टैब आ चुका है। इस सिलेबस के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है ना, फर्स्ट लिंक, इस फर्स्ट लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ ओपन करेंगे तो यहाँ से पीडीएफ ओपन होते ही ठीक है, इसको हटाना चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए नया वर्जन। ठीक है, छोड़ो। ओके, तो ये फाइल्स आ चुके हैं बेटा, ये ड्राफ्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस अपडेट हुआ है। कौन से साइंस के लिए, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, नेशनल,
policy 2022 in its para 4.1. The curriculum and the pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the development needs and the interest of learners. इस तरीके से ये सब आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि आखिर सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे देख, सिलेबस की बात करें तो ये साइंस का सिलेबस है। साइंस की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक जो आपको ये बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी के पोर्शन में क्या है, एक सेल नंबर ऑफ पीरियड्स ये चैप्टर है। सेल है, सेल पहले भी था तो ठीक है। टिश्यू है दूसरा चैप्टर, टिश्यू पहले भी था, देन ओके। इसके बाद रिप्रोडक्शन है, ये भी पहले था। इसके बाद डाइवर्सिटी। छोड़ते हम करते हैं मैथ्स की बात, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं। आप इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करके आप पीडीएफ की लिंक पे मैं आपको पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इज इट ओके? तो देखिएगा बेटा, अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूँ तो ये मैथ्स का सिलेबस यहाँ है। हाँ जी, तो ये रहा मैथ्स का सिलेबस, ग्रेड 9 के लिए है। अब ग्रेड 9 के लिए अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चे, अगर इस ग्रेड 9 के लिए अगर आप सिलेबस को देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 10th का टॉपिक है, ये 10th का सिलेबस है, 10th का चैप्टर है। लेकिन अब देखिए 10th में क्या पार्ट आपका 10th का पोर्शन नहीं आया, थोड़े से बेसिक टॉपिक आए हैं। एक जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इन्होंने नहीं लिया है, सेक्शन फॉर्मूला और होता है 10th में, वो इन्होंने नहीं लिया है। लगभग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला चैप्टर ले लिया। पहले मैं बता दूं बेटा, पहले 12 चैप्टर थे अब तक, इससे सेशन पुराने सेशन में 12 चैप्टर थे, अब टोटल 15 चैप्टर्स होने लगे हैं। ओके, अभी तक जो सेशन पुराना सेशन था 2025 24, इसमें 12 चैप्टर या कह सकते हो। अब जो सेशन आने वाला है 2026 और 27, इसमें 15 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़ गए। ये न्यू चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले नहीं हुआ करता था 9th में, लेकिन अब ये 9th में आ गया है, ये नया चैप्टर है। ओके, यहाँ से क्या क्या आपको लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि आप स्टूडेंट विल एबल टू स्पेसिफाई लोकेशन इन द पोजीशन, यहाँ से आप सीख सकते हो। ओके, इसके बाद आगे समझेंगे थोड़ा सा, अगर इसको देखें, ठीक है, ये नया चैप्टर। ओके, अब देखो इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स, ये पहले भी था चैप्टर, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐड हुआ है, एक्सप्लोरिंग लीनियर मॉडलिंग ग्रोथ, ठीक है। ये पहले भी था सेकेंड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर यही है, ठीक है, कोई नया नहीं। नंबर सिस्टम पहले था, पहले था, आज भी है। ओके, ये भी पुराना चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये भी पहले था, आज भी है। ओके, एक्सियम्स और कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर विद गिवन, कुछ थोड़ा सा पार्ट इसमें ये इन्होंने बढ़ाया है, ये इन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट बढ़ाया, ये पहले नहीं था। ये कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद ए गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिना एंड ये क्या है, सल्व सूत्राज। ओके, ये नया टॉपिक आया है, ये न्यू अपडेटेड टॉपिक है प्यारे बच्चे, ये पहले नहीं हुआ करता था, अब ये आया है। इज इट ओके? ध्यान रखना। चलो आगे समझो। इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, ये टॉपिक पहले था, अभी भी है, पुराना ही टॉपिक है, नया कुछ नहीं है। ओके, ध्यान रखना, पुराना टॉपिक है, नया कुछ नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये बेटा समझो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये दो चीजें हैं, इसमें एपी भी है, जीपी भी है। अगर मैं बात करूं जीपी की, ये इन्होंने 11th क्लास के चैप्टर में है, ये 11th क्लास की बुक में है, 11th क्लास की बुक से ये निकाला गया है टॉपिक जीपी। ओके, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको 9th में पढ़ने को नहीं मिलता है, ये 10th का टॉपिक है, इन्होंने 10th से लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 10th के अभी लगभग 2 टॉपिक हमें मिल चुके हैं जो 10th से लिए गए। एक नया टॉपिक मिला था जो अभी आपने पढ़ा, वो 10th में भी नहीं था। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये आपके लिए नया चैप्टर रहेगा, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये क्या रहेगा, नया चैप्टर रहेगा। ओके, और जिसमें 9th क्लास में इन्होंने क्या क्या लिया है, ये सब 10th क्लास का है, ये सब 10th क्लास का है। और ये जो पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ जीपी एंड फ्रैक्शन, ये 11th क्लास का पोर्शन है। तो समझो इन्होंने एक चैप्टर लिया और एक चैप्टर में 10th भी इंक्लूड किया है और 11 भी इंक्लूड किया है।
ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स दैट कि नाइन्थ में अगर इन्होंने बढ़ा दिया है, अगर इन्होंने नाइन्थ में बढ़ा दिया ये पोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टेंथ से हटाना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नाइन्थ में बच्चे को वही पढ़ाएं फिर जाके टेंथ में वही पढ़ाएं। तो नाइन्थ से क्या करेंगे, ये हटा देंगे इसको। ओके, मीन टेंथ से इसको हटा देंगे। नाइन्थ में तो इन्होंने ऐड कर दिया है, नाइन्थ ग्रेड के लिए इन्होंने ऐड किया, तो टेंथ से इन्हें हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो टेंथ का भी सिलेबस कहीं ना कहीं अपडेट होगा। तो जो नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में मूव कर रहे हैं, आप भी थोड़े से ध्यान रखना है बेटा, आपका भी सिलेबस अपडेट होने वाला है, आपका भी सिलेबस चेंज होने वाला है। बस अभी तक हमें उसका पीडीएफ या ड्राफ्ट नहीं मिला है। नाइन्थ का ड्राफ्ट अब तक अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल चेंज मैं मानता हूं टेंथ का भी सिलेबस होगा। अब ये समझो, इसके बाद ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंडेंसिंग कॉन्ग्रुएंस। ओके ओके ठीक है, ये पुराना चैप्टर है, ये पहले भी था अभी भी है। 7 चैप्टर पहले भी था आज भी है। 8 चैप्टर मेंसुरेशन एरिया एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप्स पेरीमीटर, बेटा ये पहले भी था, कुछ नया नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला पहले भी था। स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल, बुद्ध्यांश, शब्दसूत्र, ये नया हो सकता है, ये नया हो सकता है, ये पार्ट नया हो सकता है। एरिया ऑफ सर्कल डेरिवेशन, एरिया ऑफ द सेक्टर्स, और ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन, एरिया ऑफ द फॉर्मूला एज स्पेसिफिक ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ओके, तो बेटा ये ब्रह्मगुप्ते के फॉर्मूले आए हैं। अभी तक तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, ये ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला जो है वो नया रहेगा नाइन्थ क्लास के लिए। ओके, नाइन्थ की बुक में अब तक ये फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अब ये आने वाला है फॉर्मूला। इज इट ओके? नया पोर्शन है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो मोर आइडेंटिटीज इन देयर एप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन, ये था, लगभग था ये सब। ओके, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ये आइडेंटिटीज वाला चैप्टर था। फोरगन्स मतलब क्वाड्रिलेटरल है। प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू द मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन ऑफ द सेंट्रल सिमेट्री। ओके, ये थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। नाइन्थ में पहले ये नहीं हुआ करता था, अब ये नाइन्थ में ये टॉपिक थोड़ा सा सिमेट्रिकल वाला ये नया टॉपिक रहेगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था, 10th चैप्टर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा 11th चैप्टर की बात करूं, अब तो बहुत टफ हो गया है सिलेबस। हाँ कह सकते हो, मतलब अब क्या है, बच्चा पहले पढ़ना नहीं चाहता था, अब फिर जाके जब कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहा है तो वो कोई एग्जाम्स को अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो एग्जाम अगर उससे स्कोर नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सिलेबस क्या किया गया कि फाउंडेशन वो पहले से ही अपनी डेवलप करके आए, जब भी कंपटीशन में बैठे तो कम से कम उसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की। ऐसा नहीं कि उसके लिए वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में बैठने के बाद तुरंत ही सब नया मिलने लगे। तो थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन डाला गया है, इतना टफ कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन ना लें। आपको सब उन्होंने एज क्राइटेरिया देख के ही, आईक्यू लेवल देख के, कौन से एज ग्रुप का बच्चा है, कौन सा टॉपिक समझ सकता है, सब कुछ चीज़ें सोची गई होंगी, समझी गई होंगी, तब जाके ये टॉपिक्स रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इतना हाई लेवल का टॉपिक रख दें कि आपके ऊपर से हवा में चला जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान रहने वाली सारी चीज़ें। कुछ ऐसा टॉपिक है ऐड नहीं किया गया है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, सब अच्छे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक हैं। ओके, टेंशन मत लीजिएगा, बस अब ध्यान दीजिएगा कि आप नई बुक ही जब अपडेट हो जाए, नई बुक मार्केट में आ जाए, तभी आप परचेज करें, पुरानी बुक्स को परचेज ना करें। ओके, क्योंकि पहले 12 चैप्टर से अब जब चैप्टर्स इंक्रीज हुए हैं, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सरसाइजेस में भी अपडेट करें, क्वेश्चन के लेवल में भी चेंजेस करें, क्वेश्चंस भी अपडेट करें। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको परचेज नई बुक ही करनी है, ध्यान रखना, इफ़ यू आर लर्निंग विद द एनसीईआरटी। और जब एनसीईआरटी ने अपडेट किया तो अदर बुक्स भी अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज तो करेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी इज द कोर। तो एनसीईआरटी अगर अपडेट करे अपने आप को, तो दूसरे बुक भी अपने आप को अपडेट करेंगे। ओके, क्योंकि सीबीएसई क्या रिकमेंड करता है, सीबीएसई रिकमेंड करता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रिकमेंड करा सीबीएसई, तो एनसीईआरटी ने चेंज करा है।
अब सीबीएसई का इतना एग्जाम डिफिकल्ट आया, वो क्यों आया? क्योंकि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग थी नहीं कि वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को निकाल पाए। तो अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को या फिर कॉम्पिटेंसी लेवल के कॉम्पिटिशन्स के डेवलपमेंट के लिए कि कंपटीशन में बैठे तो उसे एकदम से प्रॉब्लम ना आए, फाउंडेशन उसका पहले से डेवलप हो जाए, तो दैट्स वाई द सिलेबस इज चेंज्ड। ओके, सिंपल यही सब चीजें समझ के सोच के आपको एक नया सिलेबस दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये लगभग पहले भी हुआ करता था डेफिनेशन रिलेटेड टू द कॉर्ड, लेकिन अब बहुत सारी थ्योरम होती थी, समझ सको कि कुछ थ्योरम इन्होंने हटाई जरूर होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये थ्योरम लिख रखे हैं, हाँ अभी भी कई सारी थ्योरम है 9th में, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो 10th की वही सब लगभग उतना ही होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो बड़ा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये चैप्टर पहले भी था आज भी है। ओके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये 10th से लाया भाई, भाई देखो ये 10th से लाए हैं, ये पहले नहीं था, ये 10th से लाए हैं, 10th का लेकर आए ये। ओके, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये 10th का है। ग्राफिकल मेथड, ये 10th का है। वैसे हमने 9th में क्या पढ़ा था? 9th में सिर्फ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन 10th का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर नहीं आता था, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन आती थी, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में मिलती थी हमें, हमें क्या होता था, पेयर नहीं मिलता था। अब बेटा ये भी 10th का टॉपिक है, तो भैया समझ लें ये 10th के टॉपिक, आपको 3 टॉपिक लगभग इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगर इसमें इन्होंने चैप्टर 9th क्लास में इन्होंने इंक्लूड कर दिए, इट मीन्स दैट, इट शोज दैट कि कहीं ना कहीं इन्होंने 10th की बुक से इसको हटाया होगा, तभी तो इसमें इंक्लूड किए होंगे। बस अब तक हमें ड्राफ्ट इन्होंने रिलीज करके नहीं दिया है, वो ड्राफ्ट जैसे ही सिलेबस अपडेट कर रहे होंगे कि अब 10th की बुक में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करी जाए, जब निकाले गए हैं तो वो इंक्लूड का सोच रहे होंगे, बच्चे का लेवल सोच रहे होंगे कि ऑन एवरेज कौन सा बच्चा अच्छे से सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बच्चा ज्यादा ऐसा भी टॉपिक नहीं रखे कि बच्चे को समझ में ना है कि इस एज ग्रुप में है तो इस एज ग्रुप के लिए इतना लेवल ऑफ द सिलेबस ठीक है, सफिशिएंट है, जिससे वो समझ सके और उसके इन फ्यूचर के लिए वो हेल्पफुल रहे। तो वो सारी चीजें नजरअंदाज में रखते हुए, नजर में रखते हुए वो क्या करेंगे, सिलेबस को अपडेट करेंगे, और आपको जैसे ही मिलेगा मैं आपको वही सिलेबस अपडेट कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। अब बेटा समझिए, मेंसुरेशन सरफेस एरिया पहले ही था, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन क्या कहा गया, इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स। ओके, वही सब चीजें हैं जो पहले 9th में हुआ करता था, इसमें कोई नया नहीं है। जो नए टॉपिक थे मैंने आपको बताया, स्टैटिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले हम क्या करते थे, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर इन्होंने हटा दिया था बीच में, अब फिर से इंक्लूड कर दिया। ये था 9th में, लेकिन बीच में हटा दिया गया था, अब फिर से क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया। जब कोरोना के टाइम में ये उससे पहले हुआ करता था, बट इन्होंने हटाया, फिर इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया है। इज इट ओके? इज इट ओके? इन्होंने अब इंक्लूड कर दिया है। अब आइए इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, वही 15th चैप्टर। तो टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं नई बुक में। ओके, अब क्या कहा गया है, थीम्स 1 to 8 में बी कवर्ड इन 74। ओके, ये कुछ बताया गया है कि ये हाफ ईयरली में हो जाएगा, 1 to 8 का हाफ ईयरली का हो जाएगा, फिर 9 to 15 क्या हो जाएगा। इस तरीके से स्कूल अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, स्कूल इस तरीके से अपना सिलेबस करा सकते हैं। ओके, तो ये सारा पूरा पीडीएफ है, पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसका लिंक आपको लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस वीडियो के लिंक से, डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि हाँ एनसीईआरटी ने क्या नोटिफिकेशन दिया है, क्या अपडेट दिया है, कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। मैथ का सिलेबस मैंने आपको लगभग बता दिया है, और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप खुद अपनी तरफ से रीड कर लेंगे। ओके, कई सारे पेजेस का ये आपको ड्राफ्ट मिलेगा, इस ड्राफ्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, 84 पेजेस का है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जो जो मेन चीजें हैं, मेन चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे चीजें कि सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, पुराना क्या था, नया क्या है, सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं जब भी सिलेबस आएगा आपको अपडेट कराऊंगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी, बाकी की चीजें कल बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।